दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं होने के जहाँ आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपनी अगली कविता लेकर। दोस्तों आज की कविता मेरी नहीं है, ये कविता श्री नरेंद्र मोदी जी की है जो उन्होंने आज ही पोस्ट की है। दोस्तों शब्द उनके हैं लेकिन उसके साधारण भाषा में उच्चारण मैं कर रहा हूँ। मैं जो इसमें उन्होंने क्या कहा, मैं उस कविता को एक साधारण भाषा में आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं मैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन सके, समझ सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए मैं अपनी कविता शुरू करता हूं। मैं वो अपनी पहली लाइन में कहते हैं, भोर भयो बिनसोर और मनमोर भयो विभोर। उनका अर्थ है कहने का कि जब सुबह सुबह होती है तो वो बहुत ही शांत माहौल होता है। वहाँ पर कोई भी शोर नहीं होता है, कोई भी हलचल नहीं होती है। यानी कि भोर भयो बिन शोर, यानी कि सुबह का वातावरण बहुत ही शांत होता है। मनमोर भयो विभोर, और इस वातावरण को देखकर मेरे मन का मोर जो है वो झूमने लगता है, वो आनंद हो जाता है। तो यानी उनका कहने का अर्थ है पूरा कि भोर भयो बिनसोर मनमोर भयो विभोर, यानी सुबह सुबह का जो वातावरण बहुत ही शांत होता है और उसके वजह से मेरा मन बहुत ही आनंद होता है, बहुत ही उल्लास और एनर्जी भरा महसूस करता हूँ मैं। और वो अपनी दूसरी पंक्ति में कहते हैं, रग रग है रंगा नीला भूरा श्याम सुहाना, मनमोहक मोर निराला। कहते हैं कि मेरा रग रग है रंगा जैसे नीला, भूरे रंग का, काले रंग का, जैसे हमारे किशन जी श्याम हैं, सुहाना। यानी रग रग रंगा है नीला भूरा श्याम सुहाना, जैसे मन का मोर हो निराला। उनका कहने का अर्थ है कि रंग रग रंगा है नीला भूरा श्याम सुहाना, जैसे मनमोहक मोर निराला। और अपनी तीसरी लाइन में, तीसरी पंक्ति में वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य और कहते हैं, रंग है पर राग नहीं, विराग का विश्वास यही। यानी कि मोर के अंदर रूप रंग तो है, सुंदरता भी बहुत है, पर वो गा नहीं सकता, और गा नहीं सकता ये सबसे बड़ा सत्य है। तो रंग है पर राग नहीं, विराग का विश्वास यही। यानी कि वो खूबसूरत है पर गा नहीं सकता, और गा नहीं सकता यही सबसे बड़ा सत्य है। और वो आगे कहते हैं, न चा है न वाह है और न आ है, गूंजे घर घर आज भी गान। यानी कि उसको ना तो किसी चीज की चाह है, उसको चाहत है, ना ही वो किसी भी चीज की वो तारीफ चाहता है मोर, और ना ही उसे किसी भी चीज का दुख है, ना ही उसको कोई आ है। पर फिर भी वो उसकी गीत हर घर घर में गूंजती है। उसका चंचलता, उसकी सुंदरता हर लोगों के दिल में बसती है, हर लोगों के घर में बसती है, और हर कोई उसे बहुत ही दिल से चाहता भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी अगली लाइन में कहते हैं, कविता के जो अंतिम जो लाइन है उसमें कहते हैं कि जियो तो मुरली के साथ और जाए तो मुरली धर के ताज। यानी कि जब भी बांसुरी बजती है तो मोर का मन नाचने को होता है, झूमने को होता है, और वो नाचने झूमने लगता है। लेकिन जब उसका अंत होता है तो वो मुरलीधर का ताज की शोभा बढ़ाता है। जैसे कि हमारे कृष्ण जी के ताज में मोर का पंख है।
वो उनका शोभा बढ़ाता है। तो इसी लास्ट पंक्ति के साथ, अंतिम पंक्ति के साथ ये कविता का विराम होता है। और उन्होंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी कविता कही है, और हमें इस चीज़ की उम्मीद भी रहेगी कि आगे भी हमें इसी तरीके की वो कविता भेजते रहें, हम लोगों को मिलती रहे, ताकि हम और बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे हमारा मार्गदर्शन हो सके। तो ये तो उनकी छोटी सी पोइट्री थी। अगर आप लोगों को उनकी कविता मेरी आवाज़ में अच्छे से अच्छे हमारा मार्गदर्शन हो सके, तो ये तो उनकी छोटी सी पोइट्री थी। अगर आप लोगों को उनकी कविता मेरी आवाज़ में अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, उनका जो मैंने ट्रांसलेट किया है, उनकी जो कविता को मैंने साधारण भाषा में आप लोग तक पहुँचाया, अगर सच में आप लोगों को ये कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे में कविता आप लोगों तक पहुंचा सकूं मैं। जय हिंद, धन्यवाद।